बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 3 जुलाई बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फार्म 45 के जो मेंबरान थे, मेंबरान असम्बली, उन्होंने आज हलफ उठा लिया है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कामयाब उम्मीदवार थे NA 154 लोधरा से फराज लून, उनकी जो कामयाबी है उसको चैलेंज किया गया था। बेसिकली इलेक्शन कमीशन के पास गए और इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर की, दोबारा गिनती का हुक्म हुआ। दोबारा गिनती में जो नून लीग के उम्मीदवार को जितवा दिया गया। मामला चला गया लाहौर हाई कोर्ट भावलपुर बेंच में। भावलपुर बेंच जो सिंगल बेंच था उसने पहले इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दिया, फिर डिवीज़न बेंच ने कलअदम करार दिया और अब अपील गई काजी फैज़ल साहब के पास। उसमें जो आज अहम समाअत हुई है उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की अदालत में जो एक अहम केस था, और वो अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग से मुतल्लिक था, जो रोज़ाना मैं आपको बताता हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अदालती रिपोर्टिंग पर पाबंदी का पैमरा नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की जो PFUJ और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन की दरख्वास्तों पर आज फ़ैसला महफूज कर लिया है। समाअत मुकम्मल हो गई है। वाइस चेयरमैन इस्लामाबाद बार कौंसिल आदिल अजीज़ काजी पेश हुए, वकील अज़हर सिद्दीक पेश हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर रियासत अली आज़ाद भी अदालत में पेश हुए। समाअत के दौरान वकील अज़हर सिद्दीक की जानिब से मुख्तलिफ अदालती फ़ैसलों का हवाला दिया गया। वकील अज़हर सिद्दीक ने बताया कि पैमरा पाबंदी मालूमात तक रसाई के बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। अगर इस मामला को यहाँ रोका नहीं जाएगा तो ख़तरनाक नताइज होंगे। वकील अज़हर सिद्दीक ने हामिद मीर और अरशद शरीफ केस का हवाला भी दिया। उन्होंने कहा कि अदालत शहरियों के बुनियादी हकूक़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकती। वकील अज़हर सिद्दीक के दलाइल मुकम्मल होने पर वाइस चेयरमैन इस्लामाबाद बार कौंसिल आदिल अजीज़ काजी ने दलाइल शुरू कर दिए। उन्होंने पाकिस्तानी और बैनुल अक़वामी अदालतों के फ़ैसलों का हवाला दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरियाफ्त किया कि ऐसा क्या रिपोर्ट हुआ था जिससे अहकामात जारी करना पड़ा। आप सीधा पाबंदी पर ही चले गए। उस पर पैमरा के वकील साद हाशमी ने जवाब दिया कि पैमरा ने इजाज़त दी है कि जब तहरीरी फ़ैसला आए तो रिपोर्ट कर सकते हैं। जस्टिस आमिर फ़ारूक ने रिमार्क दिया कि ज़माना तब्दील हो चुका है, चीज़ें तब्दील हो चुकी हैं, हमें इन चीज़ों के साथ ख़ुद को ढालना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात करूँ तो ऐसा कुछ नहीं कि कहीं गलत रिपोर्टिंग हुई है। कल मैंने जो कहा वो बिल्कुल दुरुस्त रिपोर्ट हुआ। मैंने हर सियासी जमात के रहनुमाओं के केस सुने, लेकिन कोई एक केस ऐसा नहीं जो मिस रिपोर्ट हुआ हो। हमने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा कि ये कहना पड़े कि ये मैंने कहा ही नहीं था। उन्होंने मज़ीद कहा कि अगर कहीं गलत रिपोर्टिंग हुई है तो उसके लिए भी तरीक़ेकार मौजूद है। उस पर पैमरा के वकील ने बताया कि ये हदायत मीडिया चैनल्स को जारी की गई हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की एक भी गाइडलाइन पर अमल नहीं किया। उस पर अदालत ने इस्तफसार किया कि सवाल यह है कि बात पाबंदी की तरफ क्यों गई। आपके सामने कोई कंप्लेंट नहीं आई होती तो आप यहाँ पेश कर देते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऐसे कोई शिकायत नहीं भेजी कि गलत रिपोर्टिंग हुई है। कल हमने घंटों समाअत की, लेकिन समाअत का हुक्मनामा 4 सत्रों पर मुश्तमिल था। जो अदालती ऑब्जर्वेशन हैं वो भी रिपोर्ट हो सकती हैं। वकील ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में अवामी मफाद के मुकदमात की लाइव स्ट्रीमिंग होती है। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा कि यहाँ भी सब केस रिपोर्ट नहीं हो रहे, सिर्फ पब्लिक नौयत के मुकदमात रिपोर्ट हो रहे होते हैं। आप बता दें गलत रिपोर्टिंग हुई और पैमरा ने एक्शन लिया हो, ज़माना आगे जा रहा है, वापस मत जाएँ, हम बहुत पीछे रह जाएंगे। कानून कायदे के हिसाब से अब चलें तो कोई अदालत आपको नहीं रोकेगी। वकील पैमरा ने जवाब दिया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में डायरेक्टिव जारी किया गया। वकील अज़हर सिद्दीक ने कहा कि ये पत्थरों के दौर में वापस जाना चाहते हैं, मगर मैं नहीं जाना चाहता। कोई कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है तो कानून के मुताबिक तरीक़ाकार मौजूद है। बाद अज़ां अदालत ने फ्रीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर फ़ैसला महफूज कर लिया। जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा कि फ़ैसला अगले हफ्ते सुनाया जाएगा। आमिर फ़ारूक साहब ने कहा। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हैं, कामयाब MNA, उनकी जो NA 154 है लोधरा से, उस पर दरख्वास्त पर समाअत हुई। और ये बेसिकली जो दरख्वास्त है ये अब्दुर्रहमान कांजू ने दायर की। अब्दुर्रहमान कांजू पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं और इन्होंने राना फराज लोन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे। वो इंतखाबात जीत गए 8 फरवरी को भी, 9 फरवरी को भी। वो फार्म 47 पर भी इंतखाबात जीत गए। उसके ख़िलाफ़ ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पहुँचे। मैं आपको बताता रहा हूँ माजी में कि जितनी भी रिकाउंटिंग की दरख्वास्तें थीं वो सारी की सारी नून लीग की थीं और वही जो कामयाब हुई हैं वही उसी को मंजूर किया गया है। हमने देखा आलिया हमज़ा की दरख्वास्त थी कि जी सिर्फ 5000 वोटों से हमज़ा शहबाज को जितवाया गया है और जो मुस्तरद वोट हैं वो ज़्यादा हैं, कोई उनको रिलीफ ना मिला। हमने देखा कि यूसुफ रज़ा गिलानी सिर्फ 104 वोटों से जीते हुए थे, वहाँ कोई रिलीफ इलेक्शन कमीशन से ना मिला PTI उम्मीदवार को। लेकिन हर वो दरख्वास्त, ये तो भला हो हाई कोर्ट्स का
کہ انہوں نے धड़ाधड़ पहले जस्टिस शकील अहमद ने शुरू किया भावलपुर बेंच से, फिर आसिम हफीज़ साहब की आसिम हफीज़ और मुजम्मल अख्तर शबीर साहब 2 रुकनी बेंच था, उन्होंने जो अब्दुर्रहमान कांजू की पहले सिंगल बेंच में दरख्वास्त खारिज हुई। सिंगल बेंच में जो इलेक्शन कमीशन का दोबारा गिनती का हुक्म कलअदम हुआ। फिर डिवीज़न बेंच में इंट्रा कोर्ट अपील में अब्दुर्रहमान कांजू गए, वहाँ उनकी दरख्वास्त अपील खारिज हो गई, इस 2 रुकनी बेंच ने की और अब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। यहाँ हमने देखा कि जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा साहब, जस्टिस शाहिद करीम साहब, उन्होंने धड़ाधड़ दोबारा गिनती की दरख्वास्तों को कलअदम करार दिया। लेकिन अब मुझे लगता है कि ये रास्ता खुलने जा रहा है और ये इंतहाई अहम होगा कि अगर ये रास्ता खुलता है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ने समाअत की। काजी फैसल साहब की सरबराही में ये 3 रुकनी बेंच था जिसने समाअत की। 2 रुकनी बेंच का फैसला, उसके खिलाफ 3 रुकनी बेंच था। शहजाद शौकत ये जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिक एडवोकेट जनरल हैं हमज़ा शहबाज के दौर के, और इस वक्त सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। तो सबसे बड़ी जो बार एसोसिएशन है उसके सदर को वकील किया है अब्दुर्रहमान कांजू ने। शहजाद शौकत साहब ने कहा कि जीत का तनासब 6000 से ज़ायद वोट का था, 7000 से ज़ायद वोट मुस्तरद हुए। नून लीग के वकील ने कहा कि जीत का तनासब 5% से कम हो तो दोबारा गिनती की जा सकती है। रिटर्निंग अफसर ने अपने जवाब में कहा कि दोबारा गिनती की दरख्वास्त पर तवज्जो नहीं कर सका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील ने कहा कि दोबारा गिनती की दरख्वास्त मुस्तरद हुई और जो रिटर्निंग अफसर ने दोबारा गिनती की दरख्वास्त मुस्तरद की उसको आज तक इन्होंने चैलेंज नहीं किया, वो फाइनलिटी अटेन कर चुका है। दोबारा गिनती का अख्तियार सिर्फ और सिर्फ रिटर्निंग अफसर के पास था। रिटर्निंग अफसर ने जब इनकी दरख्वास्त नहीं सुनी तो इनको चाहिए था कि ये रिटर्निंग अफसर के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन जाते। ये डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन में गए हैं और इलेक्शन कमीशन उस वक्त फैसला दिया है जब इलेक्शन ट्राइब्यूनल बन चुके थे। बाकी जितनी भी इलेक्शन पिटिशंस हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो तमाम की तमाम इस वजह से डिसमिस या डिस्पोज ऑफ हुई कि अब इलेक्शन ट्राइब्यूनल बन चुका है, आप अगर जाना चाहते हैं तो इलेक्शन ट्राइब्यूनल में चले जाएं। एक भी पीटीआई उम्मीदवार की दरख्वास्त को ना सुना गया या ना उसके ऊपर कोई रिलीफ मिला। परवेज़ इलाही की दरख्वास्त पर कितने अरसे से फैसला महफूज हुआ पड़ा है। तो ये सारा सिलसिला। लेकिन काजी फैसल साहब के जो रिमार्क्स थे उससे नज़र आ गया कि ये मामला ये भी वाज़े हो गया, और जो कल मोअज़्ज़ज़ बेंच समाअत करने जा रहा है वो भी चीज़ें जो हैं वो सामने आ गई। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील ने कहा कि दोबारा गिनती की जो दरख्वास्त है वो मुस्तरद करने का फ़ैसला उसको चैलेंज ही नहीं किया गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि पार्लियामेंट के बनाए कवानीन में दोबारा गिनती का हक़ दिया गया है। काजी फैसल साहब ने कहा कि जब पार्लियामेंट ने इलेक्शन एक्ट में दोबारा गिनती का हक़ दिया है तो हम कैसे वो अख्तियार वापस ले लेते हैं। मतलब यह है कि इलेक्शन कमीशन ने जितनी भी 18 से 20 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को दोबारा गिनती में हरा दिया गया और हाई कोर्ट्स के फ़ैसले हैं, ये जो रिमार्क्स हैं मैं समझता हूँ कि एक जूरिस्प्रूडेंस नज़र आ रही है कि ये जूरिस्प्रूडेंस क्या हो सकती है। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि पार्लियामेंट के बनाए कवानीन में दोबारा गिनती का हक़ दिया गया है, हम इस अख्तियार को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। हर केस घंटों सुनना शुरू कर दें तो ज़ेर इल्तवा केसेस की तादाद में पहाड़ जितना इजाफा होगा। सुप्रीम कोर्ट इंतखाबात से मुतल्लिक़ केसेस को जल्द मुकर्रर कर रही है। जब केसेस समाअत के लिए मुकर्रर होते हैं तो तैयारी नहीं होती, दरख्वास्त पर नंबर्स तक दुरुस्त नहीं लगाए जाते। अब चूँकि वैसे भी इलेक्शन ट्राइब्यूनल जब कार्रवाइयाँ शुरू कर चुके हैं तो अब तो इनको वैसे ट्राइब्यूनल में भेजना चाहिए। अगर 8 फरवरी की इलेक्शन की जो इरेगुलरिटीज़ हैं उसकी दरख्वास्त डायरेक्ट नहीं लग सकती कि ट्राइब्यूनल नीचे काम कर रहे हैं, तो फिर इन दरख्वास्तों को भी वापस ट्राइब्यूनल को भेजना चाहिए। वो देखेंगे कि जी दोबारा गिनती होनी है या नहीं होनी, क्योंकि 8-9 फरवरी को और फॉर्म 47 में तो पीटीआई उम्मीदवार जीते हुए थे। जो सुप्रीम कोर्ट इंतखाबात से मुतल्लिक़ केसेस को जल्द मुकर्रर कर रही है। जब केसेस समाअत के लिए मुकर्रर होते हैं तो तैयारी नहीं होती, दरख्वास्त पर नंबर्स तक दुरुस्त नहीं लगाए गए। तो वो पीटीआई के वकील ने अब उसने क्या जब ये ऑब्जर्वेशन आ गई कि भाई जब पार्लियामेंट ने दोबारा गिनती का कानून बना दिया है तो हम कैसे उसको छेड़ सकते हैं, तो पीटीआई वकील ने फिर कहा जी कि मुझे तैयारी के लिए वक्त दें। और बेसिकली तैयारी तो थी, कानून तो पुराना है, लेकिन टाइम लेने के लिए भी चलो कोई 4 दिन और निकल जाएँ। तो अदालत ने NA 154 लोधरा में दोबारा गिनती से मुतल्लिक़ केस की समाअत 8 जुलाई को मुलतवी कर दी। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार अब्दुर्रहमान कांजू ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल के फैसले को चैलेंज कर रखा है। इलेक्शन ट्राइब्यूनल नहीं, लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को। और जो लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच और डिवीज़न बेंच दोनों का फैसला चैलेंज है। राना फराज नून की जगह अब्दुर्रहमान कांजू को दोबारा गिनती में जितवाया गया था और अब वही मामला आगे बढ़ रहा है। दूसरी तरफ आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो वो मेंबरान असम्बली हैं जो अलेज करते हैं मुबैना तौर पर, जो कहते हैं कि वो फॉर्म 45 के मुताबिक MPA हैं, आज उन्होंने टिकट जो हलफ उठा लिया है असम्बली के बाहर।
تفصیلات کے مطابق ایم پی اے جو سنی اتحاد کونسل اور پاکستان تحریک انصاف کا پنجاب اسمبلی گیٹ پر اجلاس ہوا۔ اپوزیشن نے عوامی اسمبلی کے نام سے اجلاس منعقد کیا۔ اجلاس میں مختلف قراردادیں منظور کی گئیں اور فارم 45 کے مطابق جیت کے جو دعوے دار تھے انہوں نے آج حلف اٹھایا ہے۔ تفصیلات کے مطابق ایم پی اے اعجاز شفیع کو عوامی اسمبلی کا اسپیکر مقرر کیا ہے۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان بچر نے اجلاس سے خطاب کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ متواتر جاری رہے گا اور احتجاج بھی چلتا رہے گا۔ آئندہ کے لائحہ عمل کا اعلان 1-2 روز کے بعد کیا جائے گا۔ اجلاس میں فارم 45 کے مطابق جیت کے دعوے دار ٹکٹ ہولڈرز نے حلف اٹھایا۔ اس موقع پر حلف اٹھانے والے ٹکٹ ہولڈر حافظ ذیشان رشید نے کہا کہ پنجاب کی اصل اسمبلی آج بنی ہے اور اندر جعلی اسمبلی چلتی ہے۔ سنی اتحاد کونسل کو خواتین اور اقلیتی برادری کی مخصوص نشستیں دینے کی قرارداد بھی منظور کی۔ شرکا نے بھرپور نعرے بازی کی۔ اجلاس میں رکن پنجاب اسمبلی سید رفت زیدی، فرخ جاوید مون، شیخ امتیاز محمود، میاں ہارون اکبر نے شرکت کی۔ پاکستان تحریک انصاف کے انفارمیشن سیکرٹری شوکت بسرا، نعیم حیدر پنجھوتا اور آصف عاشق بھٹی بھی موجود تھے اور جو متعدد قراردادیں منظور کرنے اور شرکا کے خطاب کے بعد نامزد اسپیکر عوامی اسمبلی اعجاز شفیع نے اجلاس ملتوی کر دیا اور اب انہوں نے کہا کہ یہ اجلاس جاری رہے گا اور یہ اچھا طریقہ ہے ایک احتجاج کا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔